अब क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे दोस्तों। ये है क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है, क्योंकि इसमें ए 2 आएगा, डी 8 आएगा और एस एन 90 है। ये इस जैसा ही एक क्वेश्चन नंबर 4 भी है हमारा, और पार्ट 4 में भी मैंने इसके बारे में डिस्कस की थी। तो एस एन क्या होगा? एस एन हमारा होगा n/2 और 2a। ए की वैल्यू क्या आएगी? ए ही अभी रख लेते हैं, n-1 डी, जो कि हमारे पास 90 के बराबर दे रखा है। प्यारे दोस्तों, n/2 2 × 2 प्लस n-1 गुणा में 8 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 90। अब ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये n के साथ 8 की मल्टीप्लाई 8n, और 1 के साथ 8 की मल्टीप्लाई -1 आ जाएगा, ये माइनस के साथ। और ये भाग में यहाँ हमारे 2 था, तो मैं इसको 90 की साइड लेके जाता हूँ तो 180 आ जाएगा। यहाँ n क्या होगा? n होगा 8n, और -8 के साथ प्लस का 4 जोड़ते हैं तो माइनस का 4 हमारे पास आ जाएगा। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 8n² माइनस के 4n, 180 को मैं लेफ्ट साइड ही ले आता हूँ क्योंकि ये पॉजिटिव था, तो ये आ जाएगा। अब ये 4 पे सभी भाग होते हैं तो मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बचेगा 2n² माइनस n, और ये 45 और बराबर में 0। अब 4 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब कौन होगा? 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर 0। प्यारे बच्चों, 2 की गुना 45 से करते हैं 90। अब हमें ऐसे टुकड़े चाहिए जिनकी गुना तो 90 हो और घटाने पर 1 आए। तो मैं क्या करूँगा? वो आंसर होता है हमारा माइनस ऐसे कैसा, 10 में 10 और 9 होते हैं, 10 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा एक उत्तर आएगा। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप चैप्टर नंबर 4 का या चैप्टर नंबर 2 का बेस देख सकते हो, ये किस प्रकार से हमने किया है। तो यहाँ से क्या होगा? 2n² माइनस 10n और माइनस माइनस प्लस 9n प्लस के माइनस के 45 बराबर में 0। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन लें? 2n कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा? एक अकेला n, और यहाँ 2n से डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा, प्लस का 9। इनमें से 9 कॉमन लिया तो n बचा, और इसमें से 9 कॉमन लिया तो 5 बचा, ये बराबर 0। तो 2n प्लस 9 और साथ में n-5 बराबर 0। तो 2n प्लस 9 बराबर 0 रखेंगे और साथ में n-5 बराबर 0। तो 2n बराबर हो जाएगा -9, n की वैल्यू आ जाएगी -9/2। n क्या है? पद संख्या है, पद संख्या है। इसका मतलब n क्या होगा? n हमेशा 0 से बड़ा होगा, और क्या होगा? प्राकृत संख्या होगा। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या का मतलब है वो ना तो बटे में आएगा ना पॉइंटों में आएगा, केवल एक संख्या के रूप में आएगा। तो इसका मतलब यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। तो n हमारा -9/2 नहीं हो सकता है, n क्या होगा? हमारा 5 होगा। अब n की वैल्यू हमें मिल गई, तो an की वैल्यू क्या होती है? a प्लस n-1 d होती है। अब a 5 निकालना, क्योंकि n की वैल्यू 5 मिली है। ये a की वैल्यू कितनी आई है? 2, ये हो जाएगा 4 गुणा d की वैल्यू हमारे पास क्या मिली थी? हमारे पास d की वैल्यू 8 है, ये हो जाएगा 2 और 8 चौके 32, 32 और 2 34। ये हमारा जो 6th पार्ट है वो क्वेश्चन हमारे पास 4th है, जिसमें SN की वैल्यू दे रखी है 636, और यहाँ जो AP दे रखी है, AP क्या है? उसका पहला पद 9 है, यानी कि A आ गया,
और दूसरा पद 17 है तो डी भी मिल जाएगा, क्या हो जाएगा 17 माइनस 9 8 आ जाएगा। ए भी मिला, डी भी मिला और हमारे पास एस एन भी मिला, तो इसी जैसा क्वेश्चन हो जाएगा और हम इसको सोल्व कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन था। अब प्रश्न नंबर 7 जो कि एक्सरसाइज का है वो है ए की वैल्यू हमें 8 दे रखी है और ए एन की वैल्यू 62 दे रखी है। तो ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, वो कितना है 62 दे रखा है। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे ए की वैल्यू 8 और एन माइनस 1 डी किसके बराबर है, ये हमारे पास 62 के बराबर है। तो n माइनस 1 डी किसके बराबर हो जाएगा 62 माइनस 8 कितना आ जाएगा 54, n माइनस 1 डी कितना आ जाएगा 54। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और यहाँ एस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 210 दे रखी है। तो एस एन क्या होता है, वो होता है n/2 और a प्लस ए एन। मैंने आपको बार बार बताया है कि जो आपके पास अगर पहला पद और एनवा पद दे रखे हो तो फिर हमें ये फॉर्मूला लगाना है n/2, ए की वैल्यू 8 और ए एन की वैल्यू 62 और यहाँ से 210। अब देखिए n यह आ जाएगा 62 और 8 70, यह आ जाएगा 210 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 210 मल्टीप्लाई 2 भाग 70, 0 से 0 कट गया, 7 एकम 7, 7 ये 21। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 दूनी 6, 6 हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। तो एक क्या इम्प्लाइज करेगी, एक इम्प्लाइज करेगी 6 माइनस 1 डी बराबर है 54। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 54 भाग 5।